नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। देखिए, अयोध्या अब सिर्फ एक शहर नहीं रह गया है, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल हब बन रहा है। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी शिकायतें आईं जिसने प्रशासन की नींद उड़ा दी। शिकायत ये थी कि पंचकोसी परिक्रमा क्षेत्र के अंदर जहां श्रद्धालु नंगे पांव परिक्रमा करते हैं, वहां ऑनलाइन फूड एप्स के जरिए गुपचुप तरीके से नॉनवेज खाना पहुंचाया जा रहा था। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ होटलों और होम स्टे में मेहमानों को शराब परोसे जाने की बातें भी सामने आई। अयोध्या के असिस्टेंट फूड कमिश्नर मानिक चंद सिंह ने अब साफ कर दिया है कि ये मर्यादा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। अब होटल हो, दुकान हो या फिर डिलीवरी कंपनियां, सबको सख्त वार्निंग दे दी गई है। 15 किलोमीटर का ये घेरा अब पूरी तरह सात्विक रहेगा। अब जरा गहराई से समझते हैं कि ये पाबंदी इतनी जरूरी क्यों मानी जा रही है। अयोध्या का ये बदलाव सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि इसके पीछे सदियों पुरानी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। हिंदू मान्यताओं में अयोध्या मोक्षदायिनी नगरी है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान राम की जन्मस्थली का एक विशेष मंडल होता है। अयोध्या में 15 किलोमीटर का दायरा पंचकोश परिक्रमा क्षेत्र में आता है। पंचकोशी परिक्रमा का मतलब है वो 15 से 16 किलोमीटर का घेरा, जहां माना जाता है कि साक्षात ईश्वर का वास है। भक्त इस मिट्टी को माथे से लगाते हैं। बहुत से भक्त यह परिक्रमा नंगे पांव और उपवास रख कर करते हैं। भगवान राम मर्यादा के प्रतीक है। अयोध्या को एक आदर्श नगरी के रूप में देखा जाता है। जैसा कि ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी या मुसलमानों के लिए मक्का में उनके धर्म के कड़े नियम लागू होते हैं, वैसे ही अयोध्या को सनातन धर्म की राजधानी के रूप में शुद्ध रखने की ये एक कोशिश है। माना जाता है कि मंदिर के आसपास का वातावरण सात्विक होना चाहिए। जब पूरा इलाका मांस मुक्त होता है तो वहां की वाइब्स और ऊर्जा बदल जाती है, जो एक भक्त को मानसिक शांति देती है। ऐसे में जब ऑनलाइन कंपनियां इसी रास्ते में मांस डिलीवरी करती है तो भक्तों की आस्था को गहरी चोट पहुंचती है। अब सवाल उठता है कि क्या पहले भी मंदिर क्षेत्र में ऐसे बदलाव हुए हैं? तो जी हाँ, भारत के कई प्रमुख मंदिरों में समय समय पर शुद्धिकरण के लिए ऐसे बड़े कदम उठाए गए हैं। मथुरा वृंदावन में 2021 में यूपी सरकार ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के 10 किलोमीटर के दायरे को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित करते हुए वहां मांस और शराब की बिक्री पूरी तरह रोक दी थी। वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के कई तय रेडियस में बहुत पहले ही ऐसी पाबंदियां लागू हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ गंगा किनारे के इलाके में दशकों से नॉनवेज और शराब बैन है। इन फैसलों से सरकार का नैरेटिव साफ है। धार्मिक नगरी में प्रवेश करते ही आपका अनुभव पूरी तरह आध्यात्मिक होना चाहिए। मगर गौर करने वाली बड़ी बात यह भी है कि जहां प्रशासन नॉनवेज डिलीवरी पर बिजली जैसी फुर्ती दिखा रही है, वहीं रामपथ पर अभी भी 2 दर्जन से ज्यादा शराब की दुकानें खुली हैं। मई 2025 में ही यह प्रस्ताव पास हुआ था कि 14 किलोमीटर लंबे रामपथ पर मांस और शराब दोनों ही बंद होंगे। मांस की दुकानें तो हटा दी गई, लेकिन शराब की दुकानों के लिए अभी भी जिला प्रशासन की अनुमति का इंतजार हो रहा है। ये कोशिश है उस त्रेता युग वाली अयोध्या की झलक दिखाने की, जहां मर्यादा ही सर्वोच्च थी। 15 किलोमीटर का ये दायरा तय करके प्रशासन ने एक स्टैंड तो ले लिया है, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब रामपथ से शराब की आखिरी दुकान भी हट जाएगी। क्योंकि श्रद्धा किश्तों में नहीं होती, वो तो पूरी तरह होती है। आपको क्या लगता है कि क्या धार्मिक शहरों में इस तरह के सख्त नियम जरूरी हैं? और क्या शराब पर पाबंदी लगाने में हो रही ये देरी आपको भी खटक रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।